In this video we are going to discuss इंटीग्रेशन। देखो इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो पहले इसकी नोटेशन देखो, फिर इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको बताऊंगा, उसके बाद इसके फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। देखो जैसे कोई फंक्शन है, जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी ऑफ वाई जो कि एक्स का फंक्शन है, तो हम इंटीग्रेशन ऑफ वाई कैसे लिखेंगे, आई इक्वल्स टू, ये है इंटीग्रेशन का साइन, ऐसे ये टेढ़ा सा एस, थोड़ा लंबा सा एस, ठीक है, ये इंटीग्रेशन का साइन हो तो ये लिख दिया वाई डी एक्स। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। देखो अब इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ, ये तो इसकी नोटेशन थी। देखो इंटीग्रेशन का मतलब है अगर बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, बहुत सारी चीज अपने पास, बहुत छोटी छोटी चीजें, उन सबको ऐड करना इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। इसका सिंपल एस क्यों है, देखो एस फॉर समेशन, इसलिए हम ये एस वाला सिंपल है, ये एस ऐसे नहीं, ऐसे लंबा वाला एस बनाया हुआ है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। अब ये छोटी छोटी जो वैल्यूज है उसको इंटीग्रेशन कैसे ऐड करता है, फिजिक्स में इसका क्या मतलब है, देखो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो जैसे आपके पास ये बीच वाली स्ट्रिप है, इसको इग्नोर करो एक बार। सपोज आपके पास ऐसी कोई इरेगुलर शेप है, ना ये रेक्टेंगल है, ना ये ट्रायंगल है, ना ये स्क्वायर है, इसका एरिया मैं बोलूँगा आपको फाइंड करके बताओ, तो एरिया फाइंड कर दोगे क्या, बहुत मुश्किल होगी। क्यों, रेक्टेंगल होता तो लेंथ इंटू विड्थ कर देते, स्क्वायर होता तो साइड स्क्वायर कर देते, लेकिन ना तो रेक्टेंगल है ना स्क्वायर है, फॉर्मूला हमें आता नहीं इसका, सरफेस एरिया कैसे निकालोगे। तो एक अपने पास एक तरकीब होती है, क्या करो, ये जो पूरा एरिया है इसको हम छोटी छोटी स्ट्रिप से बना मान सकते हैं। जैसे मैंने एक ये छोटी सी स्ट्रिप ऐसे काट ली बीच में, डी एक्स विड्थ की और वाई हाइट की। अब देखो इसकी हाइट है वाई, इसकी विड्थ है डी एक्स। अगर हम देखें ध्यान से इसको, तो ये लगभग फ्लैट्स है, तो ये जो स्ट्रिप है इसको मैं क्या मान सकता हूँ, रेक्टेंगल मान सकता हूँ। तो अगर ये रेक्टेंगल है तो इसका एरिया मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रिप पूरे एरिया का छोटा सा पार्ट है, तो फिर ये छोटा सा एरिया डी ए किसके इक्वल हो जाएगा, ये लेंथ इंटू विड्थ वाई डी एक्स। लेकिन मुझे ये छोटी सी स्ट्रिप थोड़ी निकालनी है, मुझे तो पूरा कंप्लीट एरिया फाइंड करना है। तो मैं क्या मान सकता हूँ कि ये जो पूरा का पूरा एरिया ये ऐसी ही बहुत सारी स्ट्रिप से मिलकर बना है। जैसे ये पहली स्ट्रिप, यहाँ पे दूसरी स्ट्रिप हो जाएगी, यहाँ पे तीसरी हो जाएगी, ऐसे करके स्ट्रिप्स, इधर भी स्ट्रिप्स, सभी स्ट्रिप्स का एरिया फाइंड कर लो, उन सभी एरिया को ऐड कर दो, तो आपके पास टोटल एरिया आ जाएगा। लेकिन ये वाला प्रोसेस तो फिर बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इस प्रोसेस को ऐसे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में करने के लिए एक मैथमेटिक्स ने टूल बनाया है, उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। वो क्या कहता है, छोटे से एरिया का, छोटी सी स्ट्रिप का एरिया निकाल लो, फिर जो एरिया आएगा उसका इंटीग्रेशन कर दो। जब इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारे पास ये कंप्लीट एरिया आ जाएगा। तो ये है इंटीग्रेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस। देखो ये इसका जो कंप्लीट पिक्चर आपको कब समझ आएगी, जब 6th चैप्टर में आप वर्क के न्यूमेरिकल्स करोगे, और कुछ अभी काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल्स करोगे, जब आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, तो उससे भी कुछ आपके माइंड में पिक्चर क्रिएट होने लगेगी कि इंटीग्रेशन क्या करता है, छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी वैल्यूज को ऐड करता है, ना सिर्फ एरिया, वर्क को, हम डिस्प्लेसमेंट को, ऐसे छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट लेंगे, उन सब को जब ऐड करना होगा तो हम क्या कर देंगे, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट निकाला, इंटीग्रेशन कर दो, पूरा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। वैसे ही बहुत बड़ा वर्क है, कैलकुलेट करना मुश्किल है, छोटा सा वर्क निकाला, इंटीग्रेशन कर देंगे तो कंप्लीट वर्क आ जाएगा। वो जब उस पर आप पहुंचोगे तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो ये था इंटीग्रेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस। अब इसके फॉर्मूले देख लेते हैं। देखो इसके जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो आपको आने चाहिए, जो इसके एडवांस फॉर्मूले हैं वो मैथमेटिक्स में काम आते हैं, फिजिक्स में नहीं, तो उस पर हम नहीं जाएंगे अभी। आपको बस ये बेसिक फॉर्मूले आने चाहिए, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले, और इसका बेसिक जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए।
ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स का टूल है, सॉरी फिजिक्स का टूल क्या है, मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स फिजिक्स का टूल है, लेकिन वो मैथमेटिक्स नहीं है। फिजिक्स अलग ब्रांच, मैथमेटिक्स अलग सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स एक टूल है फिजिक्स का। तो देखो फॉर्मूले देख लो। जैसे पहला फॉर्मूला, अगर देखो आपको वैसे एग्जांपल से भी आपको मैं समझाऊंगा। जैसे ये देखा, इंटीग्रेशन एक्स रेज टू पावर एन, मतलब एक्स रेज टू पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, वेयर सी बी ए कॉन्स्टेंट। और एक चीज याद रखना, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले एंड डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अब देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस एक्स, ये क्या उल्टा है। देखो जैसे डिफरेंशिएशन पढ़ा था आपने, डिफरेंशिएशन में क्या आया था, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। और मैंने अभी क्या बताया, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के फॉर्मूले एक दूसरे के जस्ट इन्वर्ट होंगे। तो इसमें क्या, उसमें क्या था, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। इसमें क्या होगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स एंड कोस एक्स का इंटीग्रेशन प्लस का साइन एक्स। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन उल्टा। वैसे ही उसमें क्या था, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आया था, सेक स्क्वेयर एक्स। इसमें क्या होगा, सेक स्क्वेयर एक्स का डिफरेंशिएशन टेन एक्स आएगा। ऐसे करके ये बाकी फॉर्मूले भी बिल्कुल डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूले हैं, जस्ट उल्टे हो गए। मतलब जो चीजें राइट में आ रही है उसमें वहां लेफ्ट में थी। उसमें कोट एक्स का डिफरेंशिएशन था माइनस कोसेक स्क्वेयर एक्स। इसमें क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वेयर एक्स का इंटीग्रेशन कोट एक्स होगा। उसमें हमने पढ़ा था सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था, सेक एक्स टेन एक्स। इसमें हम क्या बोलेंगे, सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक एक्स प्लस सी। ये क्या कॉन्स्टेंट्स है। ऐसे करके ये इसके बेसिक फॉर्मूले हैं। तो ये देख लेना। अब फॉर्मूले अप्लाई कैसे करने हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन, सॉरी ये नहीं, पहले दूसरा पेज देखो, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन लास्ट में बताऊंगा। जैसे देखो ये बोल रखा है आपको कि 4x² का डिफरेंशिएशन कर दो, सॉरी इंटीग्रेशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये मैंने लिख दिया I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 4x² dx। अब 4 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर कर लिया। अंदर क्या रहेगा, इंटीग्रेशन x² dx। एक्स स्क्वेयर, तो इसको क्या करो, x रेज टू पावर n से कंपेयर कर लो। तो n की वैल्यू क्या आई, 2। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, मतलब पावर में एक ऐड कर दो, डिवाइड बाय n प्लस वन। तो मैंने वही किया, यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दो इंटीग्रेशन का। क्या बन जाएगा, 4 की जगह पे 4, ये क्या हो गया, x रेज टू पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। ये क्या बन गया, 4x³/3, 4x³/3 प्लस c साथ में चलेगा। ठीक है। सेकंड बोल रहे 2, इसको इंटीग्रेट करके दिखाओ। इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे, देखो ये लिख दिया मैंने, I इक्वल्स टू 2 इंटीग्रेशन 2 इंटीग्रेशन इक्वल I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2 dx। 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, रह क्या जाएगा, 2 dx। ठीक है, यहाँ पे x की कोई चीज है, कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, x रेज टू पावर 0, x रेज टू पावर 0 लिख सकता हूँ। अरे देखो इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 कुछ नहीं का मतलब क्या, मल्टीप्लाई में 1 है, तो 1 dx। किसी भी चीज की पावर 0 1 नहीं होती है, तो 1 की जगह पे मैं x रेज टू पावर 0 लिख सकता हूँ, लिख दिया। अब इसके बाद x रेज टू पावर n वाला फॉर्मूला लगाना है, तो x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये आ गया। ये हो गया x रेज टू पावर 1/1, यानी कि x ही रह जाएगी ये टर्म, और 2 जो साथ में मल्टीप्लाई में था वो चल रहा है, तो हमारा आंसर आ गया 2x प्लस c। सिमिलरली नेक्स्ट, इसमें क्या 4x प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो देखो अगर कोई भी 2 वैल्यूज एडिशन में हो तो उसको अलग अलग करके अपने उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, 4x को अलग कर लिया, साइन एक्स का इंटीग्रेशन अलग कर लिया, मतलब इंटीग्रेशन 4x dx प्लस इंटीग्रेशन साइन एक्स dx। अब इसके बाद क्या है, 4 कांस्टेंट है, ये तो एज इट इज साथ रहेगा। x है, x का मतलब x रेज टू पावर 1 है, तो ये हो गया x
एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस एक्स, ये माइनस कोस एक्स रख दिया प्लस वन, आगे इसको सॉल्व कर लिया तो ऐसे करके मेरे पास वैल्यू आ गई। ये तो देखो 3 एग्जाम्पल मैंने करवा दिए, क्या करना है बस फॉर्मूले देखने अप्लाई करने हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको भेजूंगा, आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में बताऊंगा, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। जो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन है इसके बेसिक फॉर्मूले आपको आने चाहिए। डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है भी, किसी पॉइंट पे अपने जब स्लोप निकालते हैं या रेट ऑफ चेंज निकालते हैं तो डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं। और इसमें क्या करते हैं, कोई छोटी सी चीज़ फाइंड की, इंटीग्रेट किया तो बड़ी वैल्यू हमको मिल जाती है, तो वहाँ इंटीग्रेशन हम फाइंड करते हैं। बस इतना हमको ध्यान रखना है इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन में, ठीक है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन न्यूमेरिकल्स में काम आते हैं, वैसे कोई डायरेक्ट आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा कि इसका इंटीग्रेशन फाइंड करो इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करो। हाँ, वो ग्राफ दे देगा या ऐसे दे देगा टोटल वर्क फाइंड करो, तो वहाँ पे हमको इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। वो बोलेगा कि एक्सेलरेशन फाइंड करो, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो, स्पीड फाइंड करो, तो वहाँ पे डिफरेंशिएशन का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये करने बहुत ज़रूरी है और 12th में भी काम है, जब तक फिजिक्स चलेगी ये काम आने वाले हैं, क्योंकि बेसिक टूल है मैथमेटिक्स, तो बेसिक टूल तो सभी जगह काम आता ही है। और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जैसे 10th में पढ़े हुए हैं आपने, कोस 2 थीटा साइन 2 थीटा, वो वाले जो फॉर्मूले हैं वो भी काम आते हैं, तो उनको भी आपने थोड़ा सा देख के चलना, भूलने नहीं है वो फॉर्मूले। ओके, हैव ए नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, ऑल द बेस्ट।